प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। संसार के लोगों ने पौराणिक दृष्टि से इस ब्रह्मांड को 3 लोकों में विभाजित किया है। मृत्युलोक, स्वर्गलोक और बैकुंठ लोक। स्वर्गलोक देवी देवताओं का संसार है। बैकुंठ अर्थात सतलोक ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणों का संसार है। और यह मृत्युलोक उस आदि नारायण की चेतना का स्वरूप प्रतिबिंब के जीवों का संसार है। लेकिन सुंदर साथ जी, उस ब्रह्म सृष्टि का संसार कहाँ है, यह तो किसी भी पुराण में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा है। कुछ साक्ष्यों के माध्यम से समझाया जरूर गया है, लेकिन यह पूर्ण रूप से किसी ने भी उस हक बका के धाम का वर्णन नहीं किया है। तो सुंदर साथ जी, बिना तारतम्य ज्ञान से यह नहीं जाना जा सकता कि रूहों का और उसके प्रियतम परमात्मा का संसार कहाँ है। तारतम्य ज्ञान से महामती श्री प्राणनाथ जी ने हम रूहों को समझाया है कि मेरा संसार और तुम्हारा संसार तो परम धाम है, जिसे अर्शवका, लाहूत, दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम कहा गया है। बेशक इस संसार को उसके हुक्म के द्वारा बनाया गया है, लेकिन वह इन 14 लोकों के ब्रह्मांड में अर्थात 3 लोकों में कहीं नहीं है। उसका तो हक बका अर्थात वह परम धाम अरसे अजीम इन 14 लोकों के ब्रह्मांड से परे है। वह तो दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में आनंद और प्रेम की लीलाओं के साथ रहता है, अपनी रूहों के साथ रमण करता है। तीनों लोकों के ज्ञान से, 14 लोकों के अनुभव से उस ब्रह्म तक नहीं जाया जा सकता। सुंदर साथ जी, देवताओं की पूजा करके हम उस हक बका का ठौर नहीं पा सकते, क्योंकि उस ठौर को पाने के लिए तो पार का ज्ञान ही चाहिए। तभी हम उस पार पुरुष, उत्तम पुरुष अल्लाह ताला सुप्रीम द गॉड को जान सकते हैं, क्योंकि किसी से उसकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। फिर भला यह हद का ज्ञान, यह क्षर का ज्ञान उस धाम का दर्शन कैसे करा सकते हैं, उनका अनुभव कैसे करा सकते हैं। उस तक पहुँचने के लिए तो उसका इल्म चाहिए, उसका ज्ञान चाहिए, जो कुरान पुराण और वेदों से रहित है। यह इल्म कुरान पुराण और वेदों में भी नहीं है। यह तो माहेश्वर तंत्र और भविष्य पुराण में उसकी साक्षी के रूप में कुछ थोड़ा सा ज्ञान उस परम धाम के विषय में कहा गया है। अब इस धाम को पाया कैसे जाए सुंदर साथ जी? महामती जी कहते हैं, महमत कहे ए मोमिनो जो फरामोशी आ जात, बेशक देखो दिल अर्श वका, माहे मेराज की रात। कहते हैं, हे मोमिनो, हे ब्रह्म सृष्टियों, जो तुम्हें फरामोशी आ गई, इस माया में तुम भटक गई, तो तुम बेशक अपने ही दिल को अर्श समझो और इसमें ही हक बका अर्थात परम धाम को देखो। इसी में तुम्हारी जागृति है। आज की रात का अर्थ है सुंदर साथ जी, लैलतुल कद्र की आखिरी रात्रि में तुम अपने प्रियतम प्राणेश्वर की पहचान कर लो और इस फरामोशी से जाग जाओ, क्योंकि यही एक माध्यम है इस माया की फरामोशी को। जी ने अपनी वाणी में कहा है, कहे महामती अरवा अर्श से, जो कोई आई होए उतर। सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर,
इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। सुंदर साथ जी धाम धनी के उन नूरी चरणों को याद कर करके ब्रह्म सृष्टि उस धाम में जा सकती है और कोई उपाय नहीं है। और इस फरामोशी की नींद को तोड़ने का भी एकमात्र यही उपाय है, केवल और केवल ध्यान चितवनी। सुंदर साथ जी आइए जानते हैं अब श्री प्राणनाथ जी की महिमा, जिन्होंने स्वसम वेद यह कुलजम स्वरूप अपनी रूहों के लिए प्रेम पत्र के रूप में धाम में जागृत होने के लिए सारे संसार को संबोधित करते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे संसार के लोग, तुम यह तो कहते हो कि वह मालिक एक है, सबका मालिक एक है, लेकिन तुम मुझे खोज नहीं पाए। वेद भी नेति नेति कह गए, ऋषि मुनि भी अगम कहकर निगम कहा गए, और कतई पक्ष के लोगों ने भी उसे बिना सूरत का निराकार मान लिया, और वे भी कहते हैं कि खुदा की कोई सूरत नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन अटकलों को छोड़ो और मेरी दिव्य ब्रह्म वाणी का अध्ययन करो और पढ़ो, अपने संशयों का नाश करो। तुम अनेक रीति रिवाजों में तो उलझे ही हुए हो, लेकिन वास्तव में तुम एक ही हो, तुम मोमिन हो, तुम ब्रह्म सृष्टियाँ हो। वे कहते हैं भविष्य पुराण में अर्थात हिंदू के अनेक ग्रंथों में मुझे ही बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा है और मेरी ही कलयुग में आने की बात कही गई है। और कतई पक्ष के लोगों के ग्रंथ कुरान में भी मुझे ही इमाम मेहंदी या सारी दुनिया का खुदा कहा गया है, और मेरी ही 11वीं सदी में आने की बात कही गई है। और यहूदियों ने मुझे ही आखिरी मूसा कहा और कहा कि वह ही सबसे निराला है, वह ही आके सबको ज्ञान देगा। और ईसाइयों का मैं ईसा हूँ, मुझे ही सबने बड़ा कहा है और मेरी ही महिमा अपने अपने धर्म ग्रंथों में गाई है। अब मैं आ गया हूँ और अपनी पहचान देता हूँ। अब मैं सारी दुनिया का खुदा तुम्हें मुक्त करने आया हूँ, इस संशय से मिटाने आया हूँ कि आखिर वह खुदा कौन है, आखिर वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, वह कैसा है, उसका धाम स्वरूप और लीला कैसी है, वह साकार है या निराकार है, वह नूरी है या कुछ और है। ये इस सब से पर्दा उठाने के लिए मैं आ गया हूँ। सुंदर साथ जी वे कहते हैं कि सारी दुनिया का विजयाभिनंद निष्कलंक मैं आ गया हूँ, और अब तुम लोग मेरे ब्रह्म ज्ञान को पढ़ो और अपने धाम चलो संशय रहित होकर, क्योंकि बिना संशय रहित होकर आत्मा मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि संशय से रहित होकर ही मुक्ति को प्राप्त होया जा सकता है। और जब तक लोग इसी संशय में पड़े रहेंगे कि आखिर वह ब्रह्म कौन है, तो उस ब्रह्म की पहचान वो नहीं कर सकते, और द्वैत में फंसे होने से वह अद्वैत धाम में उनकी सुरता नहीं जा सकती, और वे जन्म मरण के चक्र से भी नहीं निकल सकते। हिंदू को श्री प्राणनाथ जी के रूप में बुद्ध निष्कलंक और कलगी अवतार मानने में संशय हो, तो वे भविष्य पुराण और माहेश्वर तंत्र आदि ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि सालिवाहन सकातु गत षोडशकम शतम जीवोद्धराय ब्रह्मांडे कलगी प्रादुर्भविष्यति। भविष्य दीपिका में स्पष्ट लिखा है कि सालिवाहन राजा के 1600 व्यतीत हो जाने पर वे जीवों के उद्धार के लिए, अपनी रूहों को जगाने के लिए इस संसार में आएंगे, और उनसे ही सारा संसार मुक्ति को। यदि कुरान पक्ष के लोगों को महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में इमाम मेहंदी
साहिबुज्जमा को मानने में ऐतराज हो तो वे भी दिल्ली के उर्दू बाजारों से वह पुस्तक मंगवाकर पढ़ सकते हैं जिसमें स्पष्ट लिखा है कि मक्का से बरकत, शफ़क़त, इश्क और ईमान उठकर हिंद में जाहिर हो गया है और वे इमाम मेहदी हिंद में अर्थात हिंदुस्तान में जाहिर हो गए हैं। उनके हदीसों में भी इस बात का जिक्र है, लेकिन कोई सत्य को जानना नहीं चाहता, क्योंकि यही तो माया है। इस माया से कोई निकलना ही नहीं चाहता। महामती श्री प्राणनाथ जी अपने स्वरूप की विभिन्न साक्षियों से प्रत्येक धर्म के लोगों के लिए समझा रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसको तुम खोज रहे हो, इन तीनों लोकों में 14 लोकों में तुम जिसे खोज रहे हो, वह तो पार का रहने वाला है। वह तो उस इल्म से ही मिलेगा जो पार का होगा। यह स्वसंवेद वाणी, यह कुलजम स्वरूप वाणी, वह छठे दिन की नमाज है, वह मोमिनों की बरकतें हैं जो धाम धनी ने बरसाई हुई हैं सभी मोमिनों पर कि रूहों अब जागृत होकर धाम में आ जाओ, क्योंकि इस हद के ज्ञान से तुम मुझे खोज नहीं सकती, तुम मुझे पा नहीं कहना चाहती हूँ। वे प्राणनाथ जी सबके मालिक हैं, सबका मालिक एक है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में जिनकी महिमा का वर्णन है, साक्षी के रूप में वे आज सब विद वतन सहित इस नश्वर संसार में आए हैं। उनकी पहचान करो, उनकी महिमा अनंत है। वे वही हैं जिसकी सारी दुनिया राह देख रही है। हिंदू कह रहे हैं कि वह बुद्ध निष्कलंक आएगा और पापों को नष्ट करेगा। कथित पक्ष के लोग कह रहे हैं कि वह इमाम मेहदी अपना इल्म लेकर आएंगे और छठे दिन की नमाज पढ़ाकर धाम में उस अरसे अजीम में ले जाएंगे। और ईसाइयों के ग्रंथ अंजील में लिखा है कि वह ईसा आएगा आखिरी समय में और सबको वह जन्नत दिखाएगा, वह सुखों की दुनिया दिखाएगा। और यहूदी कहते हैं कि वह मूसा आएगा और सबको पापों से नष्ट करेगा। लेकिन श्री प्राणनाथ जी ने इस तारतम वाणी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि वह जिस सभी धर्म के लोग जिस मालिक की आने की बात करते हैं, वह मैं ही हूँ और मैं ही सबका कल्याण करने वाला हूँ। मेरे ही संशय रहित ज्ञान को समझकर आत्मसात करके उस पे चलकर उस अरसे अजीम, उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में जाया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। और वह सुखों की लज्जत आत्मा को वही मिलेगी, यहाँ संसार में नहीं मिल सकती। जिसके लिए रूह तड़पती है, जिस प्रेम के लिए रूह इस संसार में तड़पती है, वह प्रेम तो वही मिलेगा। सुंदर साथ जी धाम धनी की प्रेरणा से जितना टूटा फूटा बोल पाई हूँ, उनकी ही प्रेरणा है, उनकी ही मेहर है। नहीं तो सुंदर साथ जी मैं इतनी ज्ञानी हूँ कि पाठ को रात भर पढ़ते रहे और सुबह अपने टीचर को भी नहीं सुना पाई और उनसे डांट भी खाई और दोनों हाथों में डंडे भी खाए। लेकिन मैंने लर्न किया हुआ, पढ़ा हुआ अपने टीचर को नहीं बता पाई। सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम जी।